Hello guys, you are watching Decide Digital with the RK sir, and today we are going to learn the first chapter of the science part second. But before that, I would like to say that if you are new on our channel, please subscribe our channel and get our new updates on your screen. So guys, let's start the chapter, and the name of the chapter is Heredity and Evolution. So if you think about the heredity, I think you know because we learned in the 9th class, but after all I will explain you. Listen, आपको हेरिडिटी का मतलब पता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। वो ये है, देखिए, होता ऐसा है कि हम छुट्टियों में या कभी कभार घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं मतलब रिलेटिव के पास जाते हैं। तो जब रिलेटिव के पास जाते हैं तो बहुत लोगों को एक्सपीरियंस आया होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटी तुम तुम्हारे माँ जैसी दिखते हो, या फिर किसी को कहते हैं कि बेटे तुम तुम्हारे पापा जैसे दिखते हो। इसका मतलब क्या होता है? हम सोच सकते हैं कि माँ बाप से उस बच्चे में कुछ गुणधर्म आए हैं, इसलिए वो अपने बाप जैसा या वो फिर अपनी माँ जैसी दिख रही है। सही है ना? फिर अगर इसको इंग्लिश में देखें तो ये ऐसा होगा कि देयर आर सम कैरेक्टर्स विच ट्रांसफर इन द प्रोजेनी फ्रॉम द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कुछ कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं और उस बच्चे में जा रहे हैं। सो इन जनरली देयर इज वी कैन डिफाइन द हेरिडिटी इन सच अ वे दैट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. Okay, so that characters, it may be mental character or it may be physical character. So you have to remember that we can define the heredity, that the transfer of characters from parents to the offspring, that is called the heredity. Heredity के अगर एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक डोंकी है, वो डोंकी की तरह दिखेगा। कभी ऐसा हुआ क्या कोई डोंकी है और वो इंसान की तरह दिख रहा है? ऐसा कभी हुआ है कोई डॉग है वो भी इंसान की तरह देख रहा है? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि इंसान है और वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स में जो जीन्स है वही आगे ट्रांसफर होते हैं। तो डोंकी में जो जीन्स है वही उसके बच्चे में ट्रांसफर हुए, इसलिए डोंकी का बच्चा डोंकी ही होगा और इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज इवोल्यूशन. So what is mean by evolution? If you think, then evolution को मराठी में उत्क्रांति कहते हैं। और ये उत्क्रांति मतलब क्या है अगर इसके बारे में सोचा जाए तो देखिए, सब लोग कहते हैं कि जो मंकीज है वो हमारे एनिशियंट है, हमारे पूर्वज है। तो एक्चुअली पूर्वज होते कैसे? एक्चुअली पूर्वज है मतलब क्या है? देखिए, क्या होता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस होते किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो क्या हुआ था मंकीज में, ओके, मंकी जो थे उनको क्या थी? टेल थी। टेल मतलब मराठी में उसको शेपटी गए थे, ओके। तो मंकीज को टेल थी और धीरे धीरे जब उन मंकीज का कन्वर्जन किस में हुआ, डेवलपमेंट किस में हुआ? इंसान में। तो इंसान को अभी टेल है क्या? नहीं है। तो इसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इसको इवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इवोल्यूशन का एक सिंपल डेफिनेशन ऐसा हो सकता है कि कैन बी डिफाइंड बाय इन दिस वे, दैट इज दिस इज द ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर हिज डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, बट we will see in the chapter in details about the evolution. So first of all, we start the next point which is given in your textbook. So we turn to our next point. So guys, our next point is that transcription, translation and the translocation. These 3 points are very important to the formation of the proteins, and proteins are very important for our bodybuilding. Okay, proteins is nothing but it is the bodybuilding enzyme. So now we will start the transcription. So if you think about the transcription, then it is very simple. Okay, it is very simple, but first time when you read about that, then you just confuse about it. Okay, मतलब आप फर्स्ट टाइम उसको अगर रीड करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं आपको उसका बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी बताने वाला हूँ. ओके, सी हियर गाइस,
What is the transcription? Transcription is nothing but, here ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए तैयार होगा. क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए तैयार होगा, इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. इन इंग्लिश इफ यू थिंक देन द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. अगेन नोट डाउन कीजिए, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. एक्चुअली ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है कि डीएनए से एमआरएनए तैयार हो रहा है. ओके, व्हाट हैपेंस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए. इन दिस मेथड देयर इज अ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच हेल्प्स टू फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए. in the mRNA in the DNA strand, there is a strand which is used to formation of mRNA. That strand is called as the template strand. Okay, here if you see here, then here is a strand which is used for what, formation of mRNA, and that strand of DNA is called as the template strand. You can note see here, this strand is called template strand. This process of synthesis of mRNA takes place in the what, in the nucleus. Okay, so here there is a cell, and this process is takes place in the nucleus of the cell. And after the formation of mRNA, this mRNA then expel out in the cytoplasm. Okay, now what is mean by cytoplasm? Cytoplasm is nothing but it is a liquid present in the between the nucleus and the outermost cell of the outermost membrane of the cell. Understand what is the, this is the fluid present between the nucleus and the outermost membrane of the cell. That fluid is called as the cytoplasm. And what happened, this mRNA which is formed in the nucleus, it expelled out in the cytoplasm, and it goes towards the next process, that is the translation.